हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनएस नॉलेज हब। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कि कैसे अब चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज हैं तो उनके एडमिशन के लिए फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी की इच्छा होती है जो स्कूल लेवल क्लियर कर चुके हैं कि कॉलेज जाएंगे, ऐश करेंगे। तो सभी की अपनी अपनी इच्छा होती है, लेकिन ऐसा सोच के मत जाइएगा। वहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हो, अपनी लाइफ सेट करने के लिए जा रहे हो, तो उसी के लिए जाइएगा। ठीक है जी। तो कॉलेज की एडमिशन खुल चुकी है, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 27 जुलाई 2020 से लेकर 3 अगस्त 2020 तक। ठीक है दोस्तों, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने फॉर्म फिल कर दीजिए, बाद में फिर नहीं हो पाएगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो है dhe.chd.government.in। तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर मैंने फ़ोन में ही डेस्कटॉप वर्जन लिया हुआ है, और अगर आप चाहें तो अपने पीसी या लैपटॉप में भी फिल कर सकते हैं, उसमें आप बढ़िया तरीके से फिल कर पाओगे। और यहाँ पर जाते ही आपको पहले एक इम्पोर्टेंट नोट दिया जाएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों, आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो तो उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके प्रोस्पेक्ट 2020-21 का डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे ही इंस्ट्रक्शन डिटेल में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सारे ही कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। तो मैं आपको पीजीजीसी सेक्टर 11 का जो कोएड कॉलेज है उसकी वेबसाइट पे जाके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप डायरेक्ट ही क्लिक करके उस कॉलेज की वेबसाइट पे जा सकते हो। तो ये है पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 कोएड कॉलेज है जो, उसकी वेबसाइट काफ़ी बढ़िया बन चुकी है अब तो। और दोस्तों, अगर आप मेरी सलाह मानो तो इसी कॉलेज में एडमिशन लेना, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है ये। तो देखते हैं प्रोस्पेक्ट। तो प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ से एडमिशन पे आइए और यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा, जिसकी पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2020 का प्रोस्पेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रोस्पेक्ट को अच्छे से टाइम लगा कर पढ़ना, जिससे कि आपको सारा कुछ ही कॉलेज के बारे में डिटेल में पता लग जाएगा। प्रोस्पेक्ट को पढ़ने के बाद तो आपको सब कुछ डिटेल में समझ आ ही चुका होगा। तो फिर दोबारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ की वेबसाइट पे आइएगा और यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि आपके रजिस्टर ईमेल आईडी होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए और आपके नेम की स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो 10th की मार्कशीट पे है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर बाद में आप जाके देखते हो कि कोई मिस्टेक है और ऊपर से आपका फॉर्म लॉक हो चुका है तो फिर आप एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। तो इसके लिए पहले ही अच्छे से ध्यान लगाकर अपना फॉर्म फिल कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पे 70 रुपये यानी कि 70 है। ठीक है दोस्तों, 70 रुपये दे के आप अपना नाम यहाँ पे रजिस्टर कर पाओगे और उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकोगे। और आपको यहाँ पे ये सुविधा भी मिल जाती है कि आप एक ही समय में अलग अलग कॉलेज के फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन हर कॉलेज के लिए अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो आपका अगला स्टेप होगा, आईडी रजिस्टर करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। तो डिग्री कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा। तो उसके बाद दो ऑप्शन फिर आएंगे, जहाँ पे न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट। ये ओल्ड स्टूडेंट उनके लिए है जो पहले से कॉलेज में हैं और जिन्होंने 3rd सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर के लिए एडमिशन फॉर्म फिल करने हैं। तो आपने यहाँ पर न्यू स्टूडेंट क्लिक करना है और जब आप कोर्स सेलेक्ट कर लोगे तो आपको इंस्ट्रक्शन पेज दिया जाएगा, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आगे आपका आएगा 3rd स्टेप। यहाँ पर आपको अपनी सारे ही डिटेल्स फिल करनी है और सारी ही डिटेल्स ध्यान से फिल कीजिएगा, कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। और यहाँ पर इन्होंने अच्छे से लिखा भी है कि जब फाइनल सबमिशन का लास्ट डे होगा तो उसके बाद आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई नहीं कर सकते। और अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो हॉस्टल को यस कीजिएगा। बाद में अगर आप लेते हो तो आपको मिल नहीं पाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल सारी भरनी है और आपने जिस बोर्ड से भी अपनी +2 पास की है तो उसका पूरा नाम लिखिएगा, ना कि शॉर्ट में PSEB। ठीक है दोस्तों,
इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। तो आगे आपका फोर्थ स्टेप आएगा जहाँ पर कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो वह सभी अपलोड कर दीजिएगा। और पिक्चर का साइज़ यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि कितना कितना होना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने के बाद आप आइएगा साइन इन के ऑप्शन पर। तो यहाँ पर फिर आपको एक इम्पोर्टेंट नोट दिया जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा ये पढ़ना, तो अपना मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करते हैं उसी को आप यहाँ पे रजिस्टर कीजिएगा। और अपना नाम रजिस्टर करने के बाद आप इस वेब पेज पे आ जाओगे और रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। और फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, जिसके बाद कि आपको वैसे ही जो आपने इस सेक्शन में पढ़ा था 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला अप्लाई फॉर डिग्री कॉलेज और दूसरा आपको प्रोफेशनल कॉलेज का ऑप्शन मिलेगा। और फिर आगे वैसे ही आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट। फिर से सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से दी जाएंगी, तो सभी पढ़कर फिर कीजिएगा नेक्स्ट। आगे फिर वैसे ही जो जो आपने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था वैसे ही आप कॉलेज सेलेक्ट कर पाओगे, कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हो वह आप सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही सारी डिटेल्स अपनी ध्यान से भर के अपना फॉर्म फिल कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको सीट मिल ही जाएगी आप जिस कॉलेज में भी जाना चाहते हो। और एक बात और, यूटी पूल के लिए जो राखवी सीटें हैं वो है 85% और आउटसाइड यूटी के लिए हैं 15%। ठीक है दोस्तों, आउटसाइड यूटी के लिए 15% राखवी सीटें हैं। तो फिर भी आप डरेगा मत, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो फिर तो आपकी सीट पक्की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और आगे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी सारी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।